विश्रामपुर शहर बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। इसकी घुमावदार गलियां भूले हुए जमाने के राज फुसफुसाती थीं। इमारतें झुकी हुई थीं जैसे बूढ़े आदमी। शाम के समय उनकी परछाइयां लंबी होती जाती थीं। हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। इसने शहर की आवाजों को दबा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर अपनी सांसें रोक रहा हो, इंतजार कर रहा हो। राजा विक्रम विश्रामपुर में घुड़सवारी करते हुए आए। उनका वफादार घोड़ा आकाश चिंघाड़ा। आकाश को यह सन्नाटा पसंद नहीं आया। विक्रम ने आकाश की गर्दन थपथपाई। डरो मत मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, हम यहां मदद करने आए हैं। विक्रम एक अच्छे राजा थे। वे बहादुर और न्यायप्रिय थे। लोग उन्हें विक्रम शेरदिल कहते थे। उनके चेहरे पर मजबूत जबड़ा और दयालु आंखें थीं। उन्होंने सादी धोती और कुर्ता पहना था। उनके सीने पर शेर वाला एक सोने का लॉकेट चमक रहा था। विक्रम के पास एक राज था। वो जानवरों की बात समझ सकते थे। जानवर उन्हें अपनी परेशानियां बताते थे। विश्रामपुर के पंछी डर की कहानियां फुसफुसा रहे थे। उनके शहर में कुछ गड़बड़ थी। विक्रम पुराने महल की तरफ गए। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ था। ये विश्रामपुर की सबसे ऊंची इमारत थी। महल खाली था। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा ठंडी और स्थिर थी। विक्रम ने एक आवाज सुनी। ये फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जमीन से आ रही हो। मेरी मदद करो, आवाज फुसफुसाई। मैं फंस गया हूं। विक्रम उस आवाज के पीछे गए। ये उन्हें तहखाने तक ले गई। तहखाना अंधेरा और गीला था। आवाज तेज होती गई। ये विक्रम को एक कोठरी तक ले गई। कोठरी के बीच में एक गड्ढा था। विक्रम ने गड्ढे में झांका। उन्होंने एक छोटी कांच की शीशी देखी। ये एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। मेरी मदद करो, शीशी से आवाज आई। विक्रम ने ध्यान से शीशी को गड्ढे से निकाला। जैसे ही उनकी उंगलियां कांच को छुईं, वो गर्म हो गई। शीशी से एक गाढ़ा धुआं निकला। धुआं घूमता और धड़कता रहा और एक डरावने प्राणी का रूप ले लिया। प्राणी की आंखें लाल चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे थे। उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। मूर्ख इंसान, प्राणी गर्जा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। विक्रम अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने प्राणी की निगाहों का सामना बिना डरे किया। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। और तुम यहां क्यों फंसे हुए हो? प्राणी हिचकिचाया। उसका धधकता हुआ रूप टिमटिमाया। मैं एक आत्मा हूं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज से खतरा कम होता गया। मैं सदियों से उस शीशी में कैद था। आत्मा ने बताया कि एक दुष्ट जादूगर ने उसे फंसाया था। वो तुम्हारे राज्य को तबाह करना चाहता है। आत्मा ने चेतावनी दी। वो इस जमीन पर एक महामारी फैलाने की योजना बना रहा है। विक्रम ने ध्यान से सुना। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उनके राज्य का भाग्य उनके कंधों पर था। मुझे बताओ कि उसे कैसे रोका जाए? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज दृढ़ता से गूंज रही थी। आत्मा ने बताया कि जादूगर अपनी शक्ति एक जादुई ताबीज से लेता है। तुम्हें वो ताबीज ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा, आत्मा ने आग्रह किया। तभी तुम अपने लोगों को बचा सकते हो। इस जानकारी के साथ विक्रम दुष्ट जादूगर का सामना करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने आकाश को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि आगे का सफर खतरनाक होगा। आत्मा ने विक्रम का मार्गदर्शन किया और जादूगर की छिपने की जगह का खुलासा किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसने विक्रम की ताकत और साहस की परीक्षा ली। विक्रम ने शेर के दिल से लड़ाई लड़ी। उनके हर वार में उनके लोगों के लिए प्यार था। वो ताबीज को हासिल करने में कामयाब रहे जो जादूगर की शक्ति का स्रोत था। विजयी गर्जना के साथ विक्रम ने ताबीज को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही जादूगर की शक्ति खत्म हुई, वो धूल में बदल गया और उसने एक कर्कश चीख निकाली। विश्रामपुर में शांति लौट आई। शहर ने फिर से सांस ली। परछाइयां अब कम खतरनाक लग रही थीं। आत्मा अपने कारावास से मुक्त होकर और विक्रम का आभारी होकर उन्हें एक जादुई उपहार दिया, बीमारों को छूकर ठीक करने की क्षमता। विक्रम अपने राज्य में लौटे, न सिर्फ एक राजा के रूप में बल्कि एक रक्षक के रूप में। उन्होंने अपने नए उपहार का इस्तेमाल अपने लोगों को ठीक करने के लिए किया और उनका प्यार और प्रशंसा और भी अधिक अर्जित की। विक्रम के साहस और आत्मा के साथ उनकी मुलाकात की कहानी एक किंवदंती बन गई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और दयालुता की जीत होती है। विक्रम की कहानी हमें फुसफुसाहट सुनने, अपने डर का सामना करने और सही के लिए लड़ने की सीख देती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत एक दयालु हृदय में होती है।